हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, चार बिंदुओं ए, बी, सी, डी के स्थिति सदिश क्रमशः 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, कॉमा i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, कॉमा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप और 3i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप हैं। तो ज्ञात कीजिए ए बी सी डी के समांतर है या नहीं। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा में देखिए दो तीन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। एक तो यह कि जब हमें स्थिति सदिश दिए गए हैं तो जैसे ए का जो स्थिति सदिश है उसको क्रमशः ओ ए सदिश से, इसी प्रकार बी का स्थिति सदिश ओ बी सदिश, सी का ओ सी सदिश, डी का ओ सी ओ डी सदिश, इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद हमें देखिए ए बी और सी डी इस पर चर्चा करनी है। तो ए बी का हम मान कैसे निकालेंगे। ए बी अगर हमें सदिश चाहिए है तो हम उसको प्राप्त करेंगे ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश से। इसी प्रकार सी डी को प्राप्त करने के लिए, सी डी सदिश को प्राप्त करने के लिए स्थिति सदिश ओ डी में से ओ सी को घटाकर निकाल सकते हैं। इसके बाद ए बी सी डी के समांतर है या नहीं इसको प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए निम्न अवधारणा है कि ए बी बराबर लैम्डा सी डी सदिश, मतलब लैम्डा का एक कोई मान होगा जिसके लिए ए बी सदिश लैम्डा सी डी सदिश के बराबर होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा ए बी का मान निकलेगा और सी डी का मान निकलेगा उनमें कुछ उभयनिष्ठ होगा और इस तरह से वो बराबर हो रहे होंगे। ठीक है, आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। सर्वप्रथम ए बी प्राप्त कर लेते हैं। ए बी कैसे आएगा, ओ बी माइनस ओ ए से। तो देखिए ओ बी का मतलब बी का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश क्या दे रखा है, आई प्लस 2j माइनस के। तो इसको लिख लेते हैं कोष्ठक में, आई प्लस 2j प्लस के माइनस ओए। ओए देखिए ओए का स्थिति सदिश क्या दे रखा है, 2i, इसको एक कोष्ठक में लिख लेते हैं, 2i प्लस 4j प्लस 2k। इसको हल कर लेते हैं। i माइनस 2i कितना हो जाएगा, माइनस का i, 2j प्लस का है माइनस का 4j है तो माइनस का 2j और प्लस का k माइनस का 2k, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का k। इस प्रकार हमें ए बी का मान प्राप्त हुआ। अब सी डी सदिश निकाल लेते हैं। सी डी सदिश कितना होगा, ओ डी माइनस ओ सी। तो ओ डी कितना है, एक कोष्ठक में ओ डी का मान लिख लेते हैं, 3i माइनस जे, 3i माइनस जे प्लस 3k माइनस दूसरे कोष्ठक में रख लेते हैं ओ सी का मान। ओ सी का मान है 4i प्लस 3j माइनस 2k। इसको हल करते हैं। देखिए ये है 3i में से ये 4i घटेंगे तो कितना प्राप्त होगा, माइनस का i, फिर माइनस j माइनस 3j कितना हो जाएगा, माइनस 4j, और ये 3k माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 5k। इस प्रकार हमें सी डी का मान प्राप्त होगा। अब अगले पृष्ठ पर ए बी और सी डी के मान रख लेते हैं। सदिश ए बी बराबर कितना है, माइनस आई माइनस 2j माइनस के। सदिश ए बी बराबर लिख लेंगे, सदिश ए बी बराबर माइनस आई माइनस 2j माइनस आई माइनस 2j माइनस के। और सी डी का मान कितना प्राप्त हुआ, सी डी सदिश बराबर माइनस आई माइनस 4j माइनस आई माइनस 4j और प्लस 5k, प्लस 5k। तो देखिए यहाँ पर माइनस आई का गुणांक और यहाँ पर माइनस आई का गुणांक कितना है, 1 है, लेकिन j का गुणांक यहाँ पर माइनस 2 है जबकि यहाँ पर j का गुणांक माइनस 4 है, और वही मान k का गुणांक यहाँ पर माइनस 1 है और जबकि यहाँ पर k का गुणांक कितना है, 5 है। तो देखिए i का गुणांक यदि हम बात करें तो
आई का गुणांक और के का गुणांक तो -1 आ रहा है, परंतु जे का गुणांक बराबर नहीं है, अर्थात हम इसको ए बी बराबर लैम्डा सी डी के रूप में नहीं लिख सकते। और जब हम ये नहीं लिख सकते तो हम ये कह सकते हैं अंततः कि ये रेखा समांतर नहीं है। कौन सी रेखा? ए बी और सी डी। ए बी सी डी के समांतर नहीं है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।